वो जो इस दुनिया को बनाने वाली सृष्टि है उसकी नजरों के अंदर में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, तो फिर ये जो ऊंच नीच का काम किसने किया है? जिसने भी किया है कोई स्वार्थी होगा, जिसको अपना कुछ न कुछ रीजन की वजह से उसके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं समाज के अंदर में क्रिएट की थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ही बात हमें कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दहाड़े किसके लिए? अपने अधिकारों के लिए। तो जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। शिक्षा का मतलब केवल अपने अधिकारों की या अपने समाज की रक्षा करना नहीं है। शिक्षा का मतलब यही होता है कि समानता और न्याय। मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत में शिक्षा का सही अर्थ हुआ ही नहीं। अगर सही अर्थ से शिक्षा को समझा गया होता तो शायद मनुष्य पे अन्याय और अत्याचार नहीं करता। मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती मेरी गलती है। हो सकता है आपका जन्म छप्पर के घर में, वो फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आपका जन्म एक केलूपोश मकान में, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेहनत इतनी करनी एक माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज राजस्थान। मैं हूं धर्मेंद्र, कैमरामैन राजेश के साथ। फिलहाल हम मौजूद हैं उदयपुर जिले के अंदर और आप देख पाएंगे काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। रविदास जयंती को लेकर के यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। हमारे सामने कितनी विशाल और बड़ी रैली निकाली जा रही है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य कबीर साहिब और रविदास जी, जिन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया। आज रविदास जी जयंती है, उसके माध्यम से आज उदयपुर संभाग के सभी लोग मिलकर के और संत रविदास जी जयंती को मना रहे हैं, जिसका विशाल रैली निकाली जा रही है। मैम, आपका नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम माया बजाज और मैं जिला शिक्षा अधिकारी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज मैम ST SC के जो भी बच्चे हैं, युवा वर्ग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति तो हुई है, लेकिन जो माता पिता हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते या उनकी बुद्धि यहीं तक सीमित हो चुकी है कि साक्षर होना बच्चों तक ही सीमित कर दिया है, उनको आप कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ही बात हमें कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दहाड़े किसके लिए? अपने अधिकारों के लिए। तो जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पहला कथन भी यही था। उन्होंने जो 3 हमें नारे दिए कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो हम तो पहले ही पायदान पे फेल हो रहे हैं। शिक्षा का महत्व है, उसको हमारे समाज को जानना चाहिए। आज भी जो माता पिता अपने को बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं या साक्षर करने तक ही उनका उद्देश्य रह गया है, और जो बच्चे आज नव युवा वर्ग है वह कहीं न कहीं पढ़ नहीं रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, इससे उनका भविष्य नहीं बन पा रहा है। और ST SC के जो भी बच्चे हैं उनको आप कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? देखो, समस्याएं जो होती है ना, आपने केवल समस्याएं बताई है। समाधान इसका ये है कि हमारी जो शिक्षा है वो जब रोजगारोन्मुखी होगी और जो संवैधानिक जो अधिकार दिए हुए हैं उसके अनुसार जब तक पोस्टिंग होकर के और बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे रोजगार विमुख शिक्षा होने के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि क्या कर लेंगे पढ़ लिख करके। कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है। तो मैं उनको ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि केवल नौकरी पे निर्भर नहीं रहना है। पढ़ने लिखने से मात्र नौकरी नहीं लगती, पढ़ने लिखने से व्यक्ति बिजनेस की ओर भी जाता है, उसका दिमाग खुलता है, वो 1000 बातें और सोचने के लिए वो तैयार रहता है। तो वो सभी संभव हो सकता है जब वो पढ़ लिख करके अपने मस्तिष्क को विस्तृत करेगा। संत कबीर साहिब जी, रविदास जी और भी कई सारे महापुरुष हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने समाज हित के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, समाज के लिए अपनी जीवन को दांव पर लगा दिया, बाह्य आडंबर और पाखंडवाद को खत्म करने का उन्होंने कहीं न कहीं कार्य किया। उस को लेकर के आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि हमें हमारे महापुरुषों के नक्शे कदम पे चलना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। पाखंड के बारे में मैं केवल एक किताब का हवाला देना चाहूंगी। महात्मा ज्योतिबा फुले की किताब है गुलामगिरी। हर एक वंचित वर्ग के व्यक्ति को वो किताब पढ़नी चाहिए। और वंचित वर्ग को ही क्यों, हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल अपने अधिकारों की या अपने समाज की रक्षा करना नहीं है। शिक्षा का मतलब यही होता है कि समानता और न्याय। मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत में शिक्षा का सही अर्थ हुआ ही नहीं। अगर सही अर्थ से शिक्षा को समझा गया होता तो शायद मनुष्य पे अन्याय और अत्याचार नहीं करता। जी मैम, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
आज जो रविदास जी जयंती रैली निकाली जा रही है, इसके माध्यम से समाज को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? आखिर इस रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो रविदास जयंती पे जो रैली उदयपुर में निकाली गई है, बहुत ही रैली भव्य रही है। काफी संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक जागरूकता फैलाना, अंधविश्वास और कुरीतियों को मिटाना। हम हमेशा उस मार्ग पर चले जो हमारे संतों ने हमें बताया है। और साथ में बात करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ते हुए हमें आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए और इस तरह के सभी कार्यक्रम में समाजजनों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद जी। थैंक यू सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज रविदास जी जो जयंती मनाई जा रही है, रविदास जी कबीर साहब जिन्होंने पाखंडवाद, बाह्य आडंबर आदि का विरोध किया और एक स्वच्छ समाज बनाया, इसको लेकर के आप मेघवाल समाज को क्या कहना चाहोगे? हम उसी के बारे में एक कुरीति और अंधविश्वास और शिक्षा के प्रति जागरूकता करने के लिए, अंधविश्वास कम हो, शिक्षा के प्रति समाज में रुझान बढ़े, ये चीजें करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। सर, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आज भी निम्न वर्ग, दलित वर्ग या मेघवाल समाज के अंदर कहीं न कहीं एकता की कमी है। इस बातों को आप कहाँ तक सत्य मानते हैं? बिल्कुल, आपका कहना सत्य है, एकता की कमी है। इस बात को हम भी मानते हैं कि एकता की कमी है, पर ये चीज जो 4 साल से प्रयास कर धीरे धीरे जो रंग ला रहे हैं, काफी टाइम में ये चीज एकता का बढ़ावा होके हम इस चीजों को आगे बढ़ावा देके इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रकाश चंद्र, पूर्णकालीन प्रचारक, फूले अम्बेडकर विचारधारा। सर, आज जो रविदास जी जयंती मनाई गई है, इसके माध्यम से समाज को किस तरह से बनाया जा रहा है? कैसा समाज बनाने का आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रविदास जी का प्रश्न है तो उसको किसी जाति या किसी वर्ग विशेष में बांधने की जरूरत नहीं है। वो समतामूलक समाज के प्रोद्रात है। अगर उनके जीवन को अगर देखा जाए तो उनके शिष्यों में राजा महाराजाई रहे हैं और उन्होंने जो समाज में एक समतामूलक समाज बनाया और खुद उन्होंने कहा था, ऐसा चाहूं राज जहां सबको मिले अन्न जल, सब सुखी रहे। तो वो सबके लिए कार्य थे। किसी जाति विशेष में बांधना उनको एक तरह से मिथक होगा। सर, आज भी है जो नवयुवा वर्ग है वह शिक्षा को अर्जित नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपने रोजगार के प्रति भी जिम्मेदारी से कार्य नहीं करते हैं। तो उन लोगों को आप कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहोगे जो रोजगार नहीं करते हैं, जो माता पिता बच्चों को शिक्षा आगे तक नहीं दिलाते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, वैसे तो शिक्षा के प्रति तो जितने भी हमारे जो समाज सुधारक रहे हैं, चाहे रविदास जी हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे कबीर हो और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं। अगर वो शिक्षित नहीं होंगे तो उनके ऊपर अत्याचार और अन्याय होते रहेंगे। इसलिए शिक्षा की तरफ ज्यादा रुझान होना चाहिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। रविदास जी जयंती मनाई जा रही है, इसके माध्यम से आप निम्न वर्ग, दलित वर्ग और मेघवाल समाज के युवाओं और महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? इस रविदास जयंती में कहना चाहती हूँ कि हम मेघवाल समाज के हैं, हम मेघवाल समाज को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश की जो कुरीतियाँ हैं हमारे समाज की, उनको नष्ट करना है और हम मेघवाल समाज की लड़कियों को, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। आज जो भी माता पिता है उनके बच्चों को केवल साक्षर करना या थोड़ा बहुत ही पढ़ाते हैं, उन माता पिता का और उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे जो पढ़ लिख कर आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं या पूरी शिक्षा अर्जित नहीं करते हैं? मैं कहना चाहती हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि हम मेघवाल समाज के हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती है, हमें कहीं आगे नहीं जाने देते, तो ये उनका भ्रम है। इनको नष्ट करना हमारा, हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हमारे साथ समाज से भी विद्यमान है, इस रविदास जी जयंती को लेकर के इनसे बातचीत करेंगे और इनको विचार जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? किशन मेघवाल, जरगा विकास ट्रस्ट जूना स्थान गुंदाली अध्यक्ष। रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आज महाराणा भोपाल शिक्षक सभागार में सभी समाज बंधु, युवा साथी, रविदास जी की जो विचारधारा थी वो एक समाज के अंतिम व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का जो प्रयास हमारे सभी शिक्षाविद, राजनीतिक एवं समाज के समाजसेवी द्वारा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आज भी जो युवा वर्ग है शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं पीछे हैं या पढ़ाई को अपना महत्व नहीं समझते हैं, उनको आप कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी करके, पहले लोन लेके, ब्याज से पैसे लेके भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना जरूरत है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो समाज का भला संभव है। सर, आज भी निम्न वर्ग
दलित वर्ग के अंदर कहीं न कहीं रूढ़िवादी परंपराओं को मान्यता दी जा रहा है, जो समाज व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियां समाप्त नहीं हो पा रही हैं, उसके विषय में उसके आगे ये समिति क्या कार्य कर रही है उसके लिए? देखो, शिक्षा ही इसका निराकरण है। अगर जब तक शिक्षा का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ये इसका कोई समाधान नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर राहुल मेघवाल है, ज्ञान ज्योति फ्री कोचिंग में चलाता हूं और मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज समाज का अंतिम छोर पर बैठने वाला व्यक्ति भी आज इस ऑडिटोरियम में आया है। और हमें इसलिए भी गर्व होता है कि हमारे जो संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने सिर्फ समाज में भाषण नहीं दिए हैं, उपदेश नहीं दिए, उन्होंने सिखाया है कि हमें कैसे समानता से रहना है, कैसे मान सम्मान और आत्मसम्मान के साथ रहना है, कैसे प्रेम भाव के साथ लोगों को आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि आज का दिन हम सभी समाजवासियों का यहाँ आना, हम सभी का यहाँ पर बैठना और इतने अच्छे विचारों का उद्घोषण होना, मुझे लगता है एक जीती जागती आने वाले टाइम की एक बहुत बड़ी जागृति है। संत कबीर साहिब जी, रविदास जी, जिन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया, समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त किया, कहीं न कहीं कार्य किया, उसको लेकर के आज ST/SC समाज को आप इस कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि अंधविश्वास, जिसके विश्वास के आगे खुद अंध लग रहा है, तो मुझे लगता है उस रास्ते पे चलना भी नहीं चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आप क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जितने भी युवा साथी मुझे समझ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी युवा जो ये ठान ले कि मुझे अंधविश्वास कुरीतियों में नहीं जाना है, तो समाज अपने आप आगे बढ़ सकता है। और रही बात जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षित बच्चा है, युवा साथी जो समाज में शिक्षा ले रहा है, वो अंधविश्वास पर कभी विश्वास नहीं करता है। सर, कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि आज समाज का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा, कहीं न कहीं एकता की कमी है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एकता की कमी है। आज से 50 साल पहले जहाँ एक घर का बंदा दूसरे घर को जानता नहीं था, जहां पर विपदा आने पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता था, आज समाज में देखिए सिर्फ संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती और समाज के कितने लोग यहाँ हैं। तो मुझे लगता है एकता का अच्छा परिचय समाज की तरफ से दिया जा रहा है और समाज के सारे भामाशाह, चाहे मैं किशन जी की बात करूं, नाथूलाल जी की बात करूं, रोशन जी ने जो कार्यक्रम कराया, मुझे लगता है कि एक जीता जागता हमारे समाज का उदाहरण, जिसके माध्यम से हमें लगता है कि शिक्षा के साथ समाज एकता में भी है और आगे भी बढ़ रहा है। आज कैमरे के माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, मेघवाल समाज के जो लोग देख रहे हैं सारे, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? एक मिनट में अपना बताएं। मुझे लगता है युवा साथियों को तो मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे युवाओं से हम मिलते हैं, बोलते हैं कि सर हम गरीब हैं, और मैं कहना चाहूंगा आपके कैमरे के माध्यम से, मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती मेरी गलती है। हो सकता है आपका जन्म छप्पर के घर में, वो फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है आपका जन्म एक केलूपोश मकान में, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेहनत इतनी करनी, एक माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा हो, तब मुझे लगेगा इस तरह का संगठन में आना, सामाजिक सरोकार करना अपने आप के लिए, समाज के लिए सबसे बड़ी बात है। सर, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हम किसान कमेरे वर्ग की वजह से ही आज भारत प्रोग्रेस कर रहा है। हमने ही ये बिल्डिंगें बनाई है, हमने ही फैक्ट्रियों में काम किया है, हमने जमीनें बोई है और हमने पूरी दुनिया का पेट भरा है। हमने गलियां साफ की है, हमने नालियां साफ की है, जिससे संक्रमण और बीमारी फैलने से रोक करके लोगों को जीवन दान देते हैं। वो किसान का मेरा वर्ग है और हमें उसके ऊपर में प्राउड फील होना चाहिए कि हम जो कुछ काम करते हैं वो शिद्दत के साथ में करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ में करते हैं, मेहनत के साथ में करते हैं और मेहनत और खून पसीने की कमाई से अपना पेट भरते हैं। हम मांग करके और अगरबत्ती करके पेट नहीं भरते हैं। मैं जगह जगह जाके भाषण देता हूं कि मृत्यु भोज गलत चीज है, और आज मैंने यदि मृत्यु भोज कर दिया समाज के दबाव में आकर के, तो आइंदा से मैं किसी स्टेज के ऊपर में बोलने लायक नहीं रहूंगा। और यदि मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर में लोग हंसेंगे कि अच्छा, घर के अंदर में तो बड़ा बनने के लिए आप मृत्यु भोज कर देते हो, अपनी मूंछें ऊंची रखने के लिए तो आप अपने पैसे की ताकत दिखाने के लिए तो आप लोगों को मृत्यु भोज खिलाते हो, और हमको कहते हो कि मृत्यु भोज नहीं करना है और नहीं करना है। हमने कहा नो, चाहे समाज का कितना भी प्रेशर आ जाए, मैं मृत्यु भोज नाम की कोई चीज मेरे घर के अंदर में नहीं रहने दूंगा। और मेरा जो छोटा भाई है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, समझदार है। हमने जब बातचीत की तो भाई ने हमको पूरा सपोर्ट किया। 2 भाई हैं और हमने जो मृत्यु भोज जस्ट नॉर्मल कोई आया भोजन के टाइम तो दाल और खाटा रोटी वगैरह जो भी होता है वो हमने रख दिया जिसको खाना है। 12वें दिन भी हमने किसी प्रकार की कोई मीठा भोजन लापसी वगैरह नहीं बनाया और हमने जो है वो कर दिया। और उससे जो पैसों की बचत हुई तकरीबन 25 लाख रुपए,
उस पैसे को हमने परिवार से ये किया कि भी हमारे समाज वाले कहेंगे कि ये पैसे के डर की वजह से प्रतिभूष नहीं किया है, तो फिर हमने उस पैसे को क्या किया कि इकट्ठा करके 12वें दिन हमारे समाज के एक बड़े हैं मदन कौर, जो बाड़मेर के जिला प्रमुख हुआ करते थे और पहले राजस्थान गवर्नमेंट में मिनिस्टर हुआ करते थे, 7 बार की एमएलए रह चुकी है। तो मदन कौर जी को इनवाइट किया 12वें दिन, और वहां पे मदन कौर जी से हाथ से 36 कौम को 51 हजार रुपए के चेक बना करके पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि ये जो पैसा है ये 36 कौम की एजुकेशन के लिए लगना चाहिए। 36 कौम के जो हॉस्टल्स बने हुए हैं, कमेटियां बनी हुई है, उनके अंदर भी ये पैसा जाना चाहिए। वो जो इस दुनिया को बनाने वाली सृष्टि है, उसकी नजरों के अंदर में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, तो फिर ये जो ऊंच नीच का काम किसने किया है? जिसने भी किया है कोई स्वार्थी होगा, जिसको अपना कुछ न कुछ रीजन की वजह से उसके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं समाज के अंदर में क्रिएट की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता, संविधान निर्मात्री सभा के हेड, जो रविदास जी ने 600 साल पहले समस्याएं झेली थी, देश की आजादी से थोड़ा पहले और आजादी के बाद में, उन समस्याओं को ठीक करवाने के लिए, समाज के अंदर में एक रूपता और समानता पैदा करने के लिए इस महान व्यक्ति की जितनी प्रशंसा करें, सम्मान करें, इनको जितना हम अपने दिल के अंदर में रखें उतना ही कम है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा रविदास जी जयंती को लेकर के यहाँ पर मनाई जा रही है और काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे। हमने रैली का दृश्य भी दिखाया जिसके माध्यम से सामाजिक जागरूकता को पैदा करना और लोगों के विचार भी जाने, किस तरह से इस जयंती के माध्यम से और कबीर साहिब रविदास जी की शिक्षाओं के माध्यम से समाज को जागरूक करके एक नवीन दिशा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। बने रहिए और भी वीडियो के साथ हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।